हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूँ डॉक्टर निशा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 8 दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट टू हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम फिजन। मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ कि पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस के बारे में, और हमने क्या पढ़ा था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, जो कि एक्टिविटी 8.1 एंड एक्टिविटी 8.2 तक कंप्लीट कर लिया था। और उससे रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस थे इससे पहले वाले स्लाइड में, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सो स्टार्ट करते हैं विथ फिजन। तो फिजन क्या हो गया? फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन या फिर फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। तो फिजन के कारण ही क्या हो रहा है? न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है। बट कैसे? उसमें सेल डिवीजन हो रहा है। अब वो सेल डिवीजन मतलब जो फिजन है वो किस में हो रहा है? मैनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व। ये जो फिजन है बच्चों काफ़ी डिफरेंट पैटर्न का है जिसे ऑब्जर्व किया गया है। मैनी बैक्टीरिया एंड द प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू द 2 इक्वल हाफ ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। लेकिन अगर हम बात करते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया के और प्रोटोजोआ में, तो क्या होता है, उनके बॉडी डायरेक्टली क्या होता है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है बाय द सेल डिवीजन इन ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमीबा की, तो क्या हो रहा है उसमें? स्प्लिटिंग ऑफ द 2 सेल्स ड्यूरिंग द डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। इनमें क्या हो रहा है? अमीबा में बच्चों फिजन हो रहा है जिसका नाम क्या है? बाइनरी फिजन। ये क्या हो रहा है? एनी प्लेन में ये डिवाइड हो जा रहे हैं। अगर आप पूछोगे कि इनमें डिवीजन कैसे हो रही है, तो अमीबा का बच्चों कोई शेप नहीं होता है, ये आपको पता है। आप अगर कुछ भी बना दो, अगर ऐसा ऐसा बना रहे हो, तो ये क्या हो गया? अमीबा हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप हो। अगर मैंने ये बना दिया तो ये क्या हो गया? अमीबा हो गया। मैंने ये बना दिया तो ये क्या हो गया? अमीबा हो गया। बीच में सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस बना दो। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो भी पॉइंटेड एंड है, ये जो आपको एंड्स दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। सीडो मीन्स फॉल्ट और पोडिया मीन्स फीट। तो क्या हो गया? फॉल्स फिट प्रेजेंट होता है। बिकॉज फॉल्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। तो जब ये डिवीजन करने के लिए जाते हैं तो शेप देखिए, ये इरेगुलर शेप है, इसमें न्यूक्लियस आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है? न्यूक्लियस थोड़ा इलोंगेट हो रहा है, और उसके बाद ये डंबल शेप में हो रहा है। ये आप शेप देख रहे हो यहाँ पे। उसके बाद ये और देख रहे हो आप, डिवाइड हुआ न्यूक्लियस। पहले सेल डिवीजन से पहले न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है। ये देखो आप, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, इट मीन्स दोनों सेल्स में न्यूक्लियस गए। एंड उसके बाद फर्दर क्या हो गया? आफ्टर डंबल शेप, ये डंबल शेप मतलब डमरू के शेप में ही हो रहा है। ये देख रहे हो आप। ये भी क्वेश्चन है कि डिवाइड होने से पहले शेप ऑफ अमीबा कैसा हो जाता है, तो ये डंबल शेप है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि सेल डिवीजन में जब भी बाइनरी फिजन हो रहा है तो पहले सेल की डिवीजन हो रही है, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी? तो ऑब्वियसली बच्चों पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। जब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी तो ये यहाँ से क्या हो रहा है? कट हो जाएगा, और हमें 2 डॉटर सेल्स हमें यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। सो क्लियर है बच्चों? पहले ये क्या हो गया? बाइनरी फिजन इन अमीबा के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ दे रखा है एक्टिविटी 8.3। अब ये एक्टिविटी 8.3 क्या हो गया? ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड। परमानेंट स्लाइड को ऑब्जर्व करिए जो कि आपके लैब में होगा। अमीबा अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंडर देखिए। सिमिलरली ऑब्जर्व द अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग अ बाइनरी फिजन। उसके बाद आप वैसा परमानेंट स्लाइड देखिए जो क्या शो कर रहा है? बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा को शो कर रहा है। नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ द स्लाइड। सो दोनों जो आपने स्लाइड लिया है उन दोनों की ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करिए। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as seen in Leishmania. अब यहाँ पे एक और नाम दे रखा है Leishmania, जिसमें भी क्या हो रहा है? बाइनरी फिजन हो रहा है। विच कॉज काला आजार। तो यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि Leishmania है, उसमें कौन सा फिजन हो रहा है? सो यू विल से बाइनरी फिजन। और वो कौन से डिजीज कॉज करता है? तो आप क्या बोलोगे? काला आजार कॉज करता है। ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाते हैं। विच हैव अ वाइप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल। एक एंड ऑफ द सेल में कैसा दिख रहा है आपको? वाइप लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? इसमें भी ये ए हो गया, उसके बाद ये देखिए देन सी डी ई, और उसके बाद ये क्या हो रहा है? डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम्पल पूछ सकता है कि बाइनरी फिजन किन किन में प्रेजेंट होता है। आप क्या बताओगे? बाइनरी फिजन अमीबा में भी प्रेजेंट है आपके बुक के हिसाब से, और यहाँ पे क्या हो गया? लिशमैनिया में भी प्रेजेंट है। और जो लिशमैनिया है वो कौन सा डिजीज कॉज कर रहा है? काला आजार को कॉज कर रहा है। In such organism, the binary fission occur in a definite orientation in relation to these structures. तो ये टोटली कैसा हो रहा है? स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप ऑफ फिजन हो रहा है। अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दूसरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं, सच एज अ मलेरियल पैरासाइट, जो क्या हो गया? प्लाज्मोडियम।
ये डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली बाय अ मल्टीपल फिजन। अब यहाँ पे दूसरा है मल्टीपल फिजन, तो ये कौन शो कर रहा है, प्लाज्मोडियम। ये देख सकते हैं मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, कितने सारे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिविजन्स हो रहे हैं, कितने सारे सेल्स है। ईस्ट ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे ईस्ट की बात हो रही है, ईस्ट क्या होता है, फंजाई होता है, कैन पुट ऑल सम स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। वी सॉ इन एक्टिविटी 8.1, जो हमने कहाँ देखा था, एक्टिविटी 8.1, ईस्ट में क्या हो रहा है, बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डैट बाइनरी फिजन किस किस में हो रहा है, हमारा अमीबा में हो रहा है, लिशमैनिया में हो रहा है, और जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा है बच्चों, मल्टीपल फिजन हो रहा है। क्लियर हो गया। और ईस्ट में क्या हो गया, बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे बडिंग हो रही है। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन आ सकते थे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन के लिए क्या हो गया, एक्टिविटी 8.4, कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ लेक और अ पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर। आपको वाटर से या मतलब लेक या पॉन्ड से क्या कलेक्ट करना है, डार्क ग्रीन, जो क्या कंटेन कर रहा है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर को। पुट 1 or 2 फिलामेंट्स ऑन अ स्लाइड, एक या दो फिलामेंट कहाँ रख दीजिए, स्लाइड पे रख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लीसरीन डालिए ऑन द फिलामेंट एंड कवर विथ अ कवर स्लिप, और उसको किससे कवर करना है, कवर स्लिप से कवर कर दीजिए। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसके बाद स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंडर ज़रा ऑब्जर्व करिए, क्या दिख रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टिश्यूज़, क्या आपको डिफरेंट टिश्यूज़ दिख रहे हैं ऑफ स्पाइरोगायरा फिलामेंट्स की। तो इसके बारे में बताएगा, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कैसा है, सिंपल बॉडी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड उसमें काम चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है सो डैट कि रिप्रोडक्टिव मेथड क्या हो, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। स्पाइरोगायरा फॉर एग्जाम्पल सिंपली ब्रेक अप इनटू द स्मॉलर पीसेज, और क्या हो रहा है, ये जो स्पाइरोगायरा है जो हमने एग्जाम्पल लिया, ये क्या हो रहा है, सिंपलर छोटे छोटे पीसेज में ब्रेकअप हो रहे हैं, कब, अपॉन मैच्योरेशन, जैसे वो मैच्योर हो रहे हैं तो छोटे छोटे अपने बॉडी को क्या कर रहे हैं, वो ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे स्मॉलर पीसेज में। दीज पीसेज और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ये क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट्स ग्रो किस में हो रहे हैं, न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो हो रहे हैं। कैन वी वर्क आउट द रीज़न फॉर दिस बेस्ड ऑन वॉट वी सॉ इन एक्टिविटी 8.4। तो कह रहे हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, अगर मान लो एक फ्रेगमेंट लिया बच्चों, ये हमने स्पाइरोगायरा के लिया, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो ये जो हर फ्रेगमेंट है, मैं कलर चेंज करके बता रही हूँ, एक ये फ्रेगमेंट हो गया, एक ये फ्रेगमेंट हो गया, एक ये फ्रेगमेंट हो गया, तो इनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि ये जो हर फ्रेगमेंट है ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। तो यही चीज़ इसमें बोल रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, कह रहे दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर ये आप बात करोगे तो ये ऐसा हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाई सेल, ये सेल बाई सेल सिंपली डिवाइड नहीं होते। द रीज़न इज़ दैट मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ रहा है कि मल्टी सेलर या ह्यूमन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो आप क्या बताओगे कि ह्यूमन में जो सेल्स का नॉर्मली सिर्फ रैंडम कलेक्शन नहीं है, वहाँ पे क्या है, स्पेशल जो ग्रुप ऑफ सेल्स है। ह्यूमंस में क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है बच्चों, वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो उसमें क्या हो गया ह्यूमंस में, या फिर काफ़ी ज़्यादा जो हायर ग्रुप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप क्या देखते हो, जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो यही इसका रीज़न है। सो स्पेशलाइज सेल्स आर ऑर्गेनाइज एज अ टिश्यू, और जो टिश्यूज़ है वो ऑर्गेनाइज किस में होते हैं, ऑर्गन्स में, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। विच देन हैव टू बी प्लेस्ड एट अ डेफिनेट पोजिशन इन द बॉडी। तो क्या हो गया, बॉडी में हमारा क्या हो गया, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि बॉडी सिर्फ नॉर्मल सेल से बना हुआ है, सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से होल बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाई सेल डिविजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। तो ये क्या होगा, ये इम्प्रैक्टिकल है, सेल बाई सेल डिवीजन ह्यूमंस में या फिर हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स वेज टू रिप्रोडक्शन। तो इसलिए क्या है, जो मल्टीसेलर है या जो हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स वे है, किस चीज़ के लिए, फॉर द रिप्रोडक्शन। अ बेसिक स्ट्रैटेजी यूज्ड इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म is that a different cell type perform a different specialized function। different cell type क्या perform कर रहे हैं, different specialized function को perform कर रहे हैं। Following this general pattern, reproduction in such organism is also a function of a specific cell type। तो हमें ये नहीं सोचना कि reproduction हमारा main function नहीं है, ये भी क्या हो गया, एक important function है, किस चीज़ का, सेल टाइप का।
सो हाउ इज़ रिप्रोडक्शन टू बी अचीव फ्रॉम अ सिंगल सेल? तो अभी तो हमने यहाँ पे बात किया जो मल्टी सेलों में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा विद अ सिंगल सेल, लेकिन यहाँ पे जो सिंगल सेल में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? इफ़ द organism itself consists of a many cell type, the answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing. मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई यूनिसेलर है, वो क्या हो रहा है कि सिंगल सेल के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, प्रोलिफरेशन कर सके एंड मेक द अदर टाइप ऑफ सेल अंडर अ राइट सर्कमस्टेंसेज. तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया. ये हमने क्या पढ़ा यूनिसेलर के बारे में, और इधर हमने क्या देखा है मल्टी सेलर में. तो मल्टी सेलर में हमने क्या देखा कि मल्टी सेलर में क्या हो रहा है, नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं हो रहा, उसमें क्या हो रहा है कॉम्प्लेक्स वे ऑफ डिवीजन या फिर रिप्रोडक्शन हो रहा है. बट यूनिसेलर में क्या देख रहे हैं, जो सिंगल सेल है वही किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, केपेबल ऑफ ग्रोइंग में, प्रोलिफरेटिंग में और अदर सेल ऑफ डिवीजन में भी हेल्प कर रहा है. तो हमने यहाँ पे दोनों चीज़ें देख ली हैं. नेक्स्ट इज रीजनरेशन. अब जो रीजनरेशन टर्म है, री का मतलब क्या होता है, अगेन, जनरेशन मीन्स फॉर्मेशन. तो बार बार फॉर्मेशन होना किस चीज़ का, अब यहाँ पे हमें देखना है. Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organism from the body part. बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट से ही न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकते हैं. दैट इज़ इफ़ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन. अगर कोई इंडिविजुअल कट हो गया या उसकी बॉडी पार्ट क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई इनटू मैनी पीसेस, रीज़न कुछ भी हो, सो मैनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू अ सेपरेट इंडिविजुअल. तो ये जो पीसेज है ये क्या होगा, दोबारा से सेपरेट इंडिविजुअल में वो ग्रो कर जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलोगे एग्जाम्पल देके समझाने के लिए, सो सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा की अगर हम बात करते हैं, प्लानेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेज एंड ईच पीसेज ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. अगर आप बात करोगे, कौन सा हमने एग्जाम्पल लिया आपके एनसीईआरटी बुक में, हाइड्रा और प्लानेरिया के बारे में, उसके बॉडी को अगर आप कट करते हो बहुत सारे पीसेज में, तो जितने भी पीस में कट करोगे वो सारे पीस क्या होंगे, दोबारा से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में फॉर्म कर जाएंगे. तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज नोन एज रीजेनरेशन. री मीन्स अगेन एंड जनरेशन मीन्स फॉर्मेशन. फिगर आप देख सकते हो 8.3, नेक्स्ट पेज पे फिगर मैं आपको दिखाती हूँ. रीजेनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशल सेल. ये क्या है, रीजनरेशन के लिए एक स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट है. अगर स्पेशलाइज सेल्स नहीं प्रेजेंट होते तो ऐसा ह्यूमंस में भी होता. अगर ह्यूमंस की कोई उंगली कट गई तो ऐसा क्या होता है क्या कि ह्यूमंस की उंगलियां कट गई, या फिर हाथ कट गया तो वो हाथ कटने के बाद पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा है. इनमें क्या प्रेजेंट है, एक स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट है. दीज सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक द लार्ज नंबर ऑफ सेल. ये क्या हो रहा है, इनमें डिविजन हो रही है और काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे. From this mass of cell, different cells undergo changes to become the various cell types and tissues. अब वो डिवीजन होने के बाद वो क्या बना रहे, डिफरेंट सेल टाइप्स एंड टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो रहा है. These changes takes place in an organized sequence referred to as development. और ये जो सीक्वेंस चेंजेस जो हो रहे हैं ये एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर द डेवलपमेंट. However, regeneration is not the same as reproduction since most organisms would not normally depend on being cut up to able to reproduce. अगर आप बात करोगे रीजनरेशन इन प्लानेरिया के एग्जाम्पल्स देखोगे, ये देखिए ये नॉर्मल प्लानेरिया हो गया. अगर इसकी बॉडी पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, या आपने डिवाइड किया है या एक्सीडेंटली डिवाइड हुआ है, तो ये क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट है ये देखिए, ये दोबारा से फुल बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है. ये सेकेंड पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे दोबारा से बॉडी के फॉर्मेशन है. एंड दिस वन इज़ द थर्ड पार्ट, तो ये क्या हो गया, दोबारा से बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है. तो समझ में आ गया. ये जो रीजनरेशन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा रीजनरेशन किस में हो रहा है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू से, प्लानेरिया एंड हाइड्रा में. नेक्स्ट है यहाँ पे बडिंग. बडिंग किस में हो रहा है बच्चों, हाइड्रा में. बहुत कॉमन है, हमने लास्ट पेज पे भी बताया था जब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, बाइनरी फिजन के बारे में. एक टर्म आया था वहाँ पे ईस्ट के बारे में. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाइड्रा के बारे में. ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं, यूज़ और रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन. ये क्या यूज़ कर रहे हैं, रीजनरेटिव सेल्स यूज़ कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग. किस प्रोसेस से, बडिंग के प्रोसेस से. इन हाइड्रा अ बड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू अ रेपिटेटिव सेल डिवीजन. यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटग्रोथ निकल रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, बर्ड. और ये किसके कारण हो रहा है, रेपिटेटिव सेल के डिवीजन के कारण हो रहा है. और यह फिगर देख सकते हो 8.4, बडिंग इन हाइड्रा. दीज बर्ड्स डेवलप इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल. ये जो बर्ड है ये देखिए पहले, ये कैसा है, छोटा सा आउटग्रोथ दिख रहा है, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ बर्ड, और उसके बाद ये क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. एंड ऊपर आप ये क्या देख सकते हो, टेंटिकल्स, जो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन में. सो ये आप क्या देख रहे हो, दीज बर्ड डेवलप इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर. जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, यहाँ से डी अटैच हो जाएगा फ्रॉम द पेरेंट बॉडी
एंड बिकम अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। ये दोबारा से न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। तो बच्चों ये समझ में आ गया। अगर आपको एग्जाम में आता है कि बडिंग इन हाइड्रा बताना है तो आप उसको एक्सप्लेन तो करेंगे, उसके बाद आप क्या बताओगे, इनका फिगर भी बना दोगे सो डैट आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।